हम बेसिकली आज जो बात करने वाले हैं रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक ये बीमारी का नाम एक्चुअली आपने पहले भी अपने फ्रेंड्स या फैमिली में कभी सुना होगा, बट ये एग्जैक्टली है क्या और इसको हम अर्ली फेजेस में कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं ताकि उसका बढ़िया कंट्रोल रहे, हम आज यही सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ेस है। आपने मोस्ट कॉमनली एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ही नाम सुना होगा क्योंकि वही हमारे सोसाइटी में सबसे ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलती है, बट उसके अलावा और भी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, जिसमें कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी आता है, जिसमें कि हमारे सोरियाटिक आर्थराइटिस भी आता है, जिसमें और भी बहुत तरह के आर्थराइटिस आते हैं। सबसे पहले तो हमें एक ये मिसकंसेप्शन को निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जॉइंट रिलेटेड बीमारी है तो इसको ऑर्थो पीपल ही ट्रीट करते हैं। इट इज़ नॉट द केस, क्योंकि जितनी भी रूमेटोलॉजिकल बीमारियां होती हैं वो शुरुआत तो जॉइंट से होती हैं, बट इट अल्टीमेटली इन्वॉल्व्स द एंटायर सिस्टमिक सर्कुलेशन। चाहे हमारी किडनीज हैं, चाहे हमारे लिवर है, चाहे हमारा हार्ट है, वो हर जगह पे अफेक्ट करती है। और हमने वो सारे साइंस एंड सिम्टम्स अर्ली फेजेस पे अगर पता लग जाए तो उसका हम कंट्रोल भी अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सोचने वाली चीज़ ये है कि इसमें हमें सबसे अर्ली फीचर्स क्या होते हैं। इन बीमारियों में जो मोस्ट कॉमन फीचर्स होते हैं वो होते हैं हमारे हाथों पैरों के जोड़ों में अकड़ाहट आ जाना, स्टिफनेस हो जाना। मोस्ट कॉमनली ये स्टिफनेस हमें मॉर्निंग आवर्स में ज़्यादा देखने को मिलती है एंड इट कैन लास्ट अप टू 30 मिनट्स टू 1 आवर। आपको मॉर्निंग में ये लग सकता है मॉर्निंग में मेरी उंगलियां मुड़ ही नहीं रही हैं, बट आधे पौने घंटे के बाद यू विल फील नहीं मैं अब नॉर्मल काम कर पा रहा हूँ या कर पा रही। आपको जॉइंट्स में स्वेलिंग आ सकती है, आपको आँखों में जलन हो सकती है, बार बार आंखों में इन्फेक्शन होना, मुंह में छाले पड़ना, या बार बार यूरिन का इन्फेक्शन होना या यूरिन वाली जगह पे भी छाले पड़ना, वो सब कुछ रूमेटोलॉजिकल डिजीजेज में हो सकते हैं। इनफैक्ट कुछ रूमेटोलॉजिकल डिजीज ऐसी है जो सिंगल जॉइंट भी इन्वॉल्व करती है, जो कि लार्ज जॉइंट भी हो सकता है, चाहे वो नी जॉइंट हो, चाहे हमारा एंकल जॉइंट हो, चाहे शोल्डर जॉइंट्स। कुछ रूमेटोलॉजिकल डिजीजेज हैं जो प्रीफरेबली हमारी स्पाइन को इन्वॉल्व करती हैं, उसमें हमारी नेक स्टिफनेस और प्रीडोमिनेंटली दोनों जो हमारे हिप जॉइंट्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते रहते हैं कि उम्र के साथ है, ये तो हमारी बैक से रिलेटेड है, हमारी कोई मन का हिल गया होगा, नस दब गई होगी जिसके कारण ये दर्द हो रहा है, पर काफ़ी कुछ सालों बाद फिर उनको रियलाइज़ होता है जब डिजीज़ बहुत ही अनकंट्रोल हो जाती है और वो उसने जो अफेक्ट करना था जॉइंट्स पे वो कर चुकी होती है, जिसको हम दवाइयों से भी बाद में रिवर्ट नहीं कर सकते कि ये नहीं, ये तो रूमेटोलॉजिकल डिजीज़ थी। तो हमें इन सब चीज़ों के साइंस नोट करते रहना है। इनफैक्ट कुछ रूमेटोलॉजिकल डिजीज़ तो सिर्फ अनीमिया के साथ प्रेजेंट करती है, खून की कमी हो रही है, और जैसे कि इंडिया में नॉर्मल ट्रेंड है कि खून की कमी है तो आयरन की कमी होगी, हम आयरन की गोली ले लेते हैं, हम ठीक हो जाएंगे, बट ऐसा केस हर बार नहीं होता है। तो हमें ये सारे जो सिम्टम्स हैं उनको हमें ध्यान से नोट करना होगा। अगर ऐसे हमें कोई भी साइंस या सिम्टम्स मिलते हैं, कहीं स्वेलिंग लगती है जॉइंट में जो परसिस्टेंटली चली जा रही है, 2-3 हफ्ते से ज़्यादा हमारी चली जा रही है, या फिर कोई पेन जॉइंट का हुए ही जा रहा है, जिसको बाहर कोई डॉक्टर यूरिक एसिड बोली जा रहा है, आप यूरिक एसिड की दवाई खाई भी जा रहे हो लेकिन आपको रिलीफ नहीं हो रहा है, तो आपको ये बात सोचनी पड़ेगी कि हाँ, मुझे रूमेटोलॉजिकल डिजीज़ कोई ना कोई हो सकती है। उसके बाद एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन ये भी है रूमेटॉइड को लेके कि जैसे बहुत सारे रूमेटॉइड के पेशेंट होते हैं जब ओल्ड एज में पहुंचते हैं तो उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस भी सेकेंडरी बनना ही बनना है, वो तो एज रिलेटेड है, तो उसकी वजह से नीज ख़त्म हो जाती हैं और उनको पेन बहुत होता है, कि इतना पेन कि उठना बैठना वॉशरूम तक जाना भी मुश्किल हो जाता है। सो दे आर ऑफन एडवाइज्ड कि आप TKR करवा लो, बट उनकी मिसकंसेप्शन ये होती है कि नहीं, हमें तो रूमेटॉइड भी है, हम TKR करवाएंगे तो सक्सेसफुल नहीं होगा बल्कि हम बेड रिडन हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अगर आप उसके बाद नी रिप्लेसमेंट के लिए जाते हो तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि पेन किलर्स की पॉपिंग जो है वो बहुत कम हो जाएगी। आपका वो लार्ज जॉइंट जो इन्वॉल्व है वो एक बार चेंज हो गया तो आपको कम से कम चलना फिरना शुरू हो जाएगा। चलना फिरना शुरू हो जाएगा तो आपका वेट जो बढ़ गया है ना चलने फिरने की वजह से, जो इंटर्न आपके जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर डाल रहा है वो कम हो जाएगा। उसकी वजह से जो शुगर BP की शिकायत होती है उसकी भी दवाइयाँ कम हो जाती है। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो हमने ट्रीट किए भी हैं और सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस और इन चीज़ों के साथ, सिर्फ एक्सरसाइज के साथ ठीक भी हो जाते हैं। बट कुछ बीमारियां हैं रूमेटोलॉजिकल जिसमें लाइफ लॉन्ग दवाई भी खानी पड़ती है, बट आज की डेट में वो सारी बीमारियां दवाइयों के साथ कंट्रोलेबल है। हमारे पास इवन अब इंजेक्शन ऐसे भी आ गए हैं रूमेटोलॉजिकल के लिए, बीमारियों के लिए, कि जो हफ्ते में महीने में एक बार लगाने पड़ते हैं, जिससे कि वो सब कुछ कंट्रोल में रह जाती है बीमारी। अगर आपको ये कोई भी सिम्टम्स हैं तो डू कंसल्ट योर रूमेटोलॉजिस्ट और यू कैन कम टू CHLB हॉस्पिटल मोहाली एंड कैन मीट मी।
और हम इनको एट लेंथ डिस्कस कर सकते हैं। आपके सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी तरह की बीमारी हो सकती है और उसमें बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट आपके लिए क्या हो सकता है। थैंक यू।